Hello everyone, most welcome on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain chapter 6, Mitchell the Otter, part 2. Okay, so before we start the explanation of this chapter, first I request to all of you, please subscribe my channel and share it to your close friends. और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने पैराग्राफ नंबर 5 तक कवर किया था, तो आज पैराग्राफ नंबर 6 कवर करेंगे। दोस्तों, चैनल पे जुड़ जाइए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेशन बहुत ही बेहतर होने वाला है और अगर आप इस पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इस चैप्टर की पूरी स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी और आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके जो लाइक हैं और जो कमेंट है वो मुझे मोटिवेट करते हैं एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो हमने आपसे जैसा कि प्रॉमिस भी किया है कि हम हर वीडियो में एक एक चैप्टर करके इंग्लिश लिटरेचर और इसके बाद फिर लैंग्वेज यानी ग्रामर सेक्शन को भी कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पैराग्राफ नंबर 6 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मिचबिल एज आई कॉल द ऑटर, मिचबिल जैसा कि मैं उस उदबिलाव को पुकारता था, जो है was in fact of a race previously unknown to science and was at length. Mitchell, as I call the otter, was in fact of race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Leutrogel and Persipitillata maxwelli or Maxwell's otter. एक बार ध्यान दीजिएगा इस एक्सप्लेनेशन फिर से। मिचबिल एज आई कॉल द ऑटर, मिचबिल जैसा कि मैं उस उदबिलाव को पुकारता था, वाज इन फैक्ट वास्तव में, ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस वास्तव में एक ऐसी प्रजाति का था जो विज्ञान के लिए पहले अनजानी थी, यानी कि उसके बारे में विज्ञान को, साइंस को कुछ भी पता नहीं था। एंड वाज एट लेंथ क्रिस्टन बाय जूलॉजिस्ट ल्यूट्रोगेल एंड पर्सी पिटिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। और एक लंबे समय के बाद जीव वैज्ञानिकों ने इसे ल्यूट्रोगेल पर्सिपिटिलेटा मैक्सवेली या मैक्सवेल का उदबिलाव नाम दिया। यानी कि बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने एक नाम इसे दिया। इस जीव के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट काफ़ी समय बाद उन्होंने इस जीव को जो है मैक्सवेल या मैक्सवेली का उदबिलाव नाम दिया था। फॉर द फर्स्ट 24 hours, मिचबिल was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent. शुरुआत के 24 घंटों में मिचबिल ना तो शत्रु के जैसा था और ना ही मित्रवत। वह केवल दूरी बनाए हुए और उदास था। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. और जितना संभव हो सकता था मेरे बेड से, मेरे बिस्तर से दूर वो फर्श पर सोना उसने पसंद किया। ठीक है। The second night, Mitchell came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. फिर से देखते हैं। The second night, Mitchell came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. दूसरी रात्रि को मिचबिल रात्रि के दूसरे पहर में मेरे बिस्तर पर आ गया। ठीक है।
और मेरे घुटनों के बीच में तब तक सोता रहा जब तक कि सुबह नौकर चाय लेकर के नहीं आया। ध्यान दीजिएगा। In the crook my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. और पूरे दिन, ध्यान दीजिएगा, पूरे दिन वह अपनी उदासीनता को खो देता और आसपास के वातावरण में गहरी रुचि लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. मैंने उसके लिए एक पट्टा बनाया और उसे स्नान घर में ले गया। Where for half an hour he went wild with joy in the water. और जहाँ आधे घंटे तक वह आनंद से पानी में उत्पात करता रहा। Plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. पानी में वहाँ पे वह क्या करता है, वह उसमें गोते लगाता है, लुढ़कता है, नहाने के टब में पानी की गहराई तक ऊपर और नीचे तेजी से हिलता और दरियाई घोड़े की तरह पानी को इधर उधर फेंकता था। ठीक है, and making enough slosh and splash for a hippo. This I was to learn is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and sploughed in until it overflows. यहाँ से देखिएगा फिर से, This I was to learn is a characteristics of otters. और यह जो मुझे सिखाना था वह उदबिलाव की एक विशेषता होती है। Every drop of water must be, पानी की जो है प्रत्येक बूंद जो होती है, पानी की प्रत्येक बूंद उस स्थान पर बिखेर और फैला देना। ध्यान दीजिएगा, अबाउल स्प्रेड, सॉरी, यहाँ से एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। अबाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड। पानी की प्रत्येक बूंद को क्या करना, उस स्थान पर बिखेर देना, फैला देना। कटोरे को तुरंत ही उलट देना, या यदि इसे उल्टा नहीं जा सके तो इसमें बैठ जाना। ओके, इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, बी सैट एंड स्प्लोज्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। उसमें बैठ जाना और उसमें छपछपाते रहना जब तक कि वह फैल न जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। पानी लगातार बहता रहना चाहिए और कार्य होते रहने चाहिए, क्योंकि जब तक यह स्थिर है यह खराब है और उसे उकसाता है। So dear students, paragraph number 6 I have completed. Now we are going to explain paragraph number 7. So let's start it. Paragraph number 7. Okay. 2 days later, 2 दिन बाद, Miss Bill escaped from my bedroom as I entered it. मेरे शयन कक्ष में प्रवेश करते ही मिस बिल बचकर भाग गया। And I turned to see his tail disappearing around the bend of the corridor that led to the bathroom. और जब मैंने मुड़ करके देखा तो मुझे उसकी पूंछ स्नान घर की ओर जाने वाले गलियारे के मोड़ पर गायब होते हुए दिखाई पड़ी। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. और जब तक मैं वहाँ पहुँचा वह स्नान टब के कोने पर था और क्रोमियम के नलों पर अपने पंजों से अजीब तरीके से छेड़खानी
कर रहा था, ठीक है, यानी उसे चालू करने की कोशिश कर रहा था, घुमाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट, I was amazed in less than a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water। ध्यान दीजिएगा, मैं आश्चर्यचकित होकर देखा, 1 मिनट से कम समय में ही उसने नल को इतना खोल दिया कि क्या हो गया, एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, और उसमें से पानी टपकने लगा और एक ही 2 क्षण के बाद जल का पूरा प्रवाह प्राप्त करने में सफल हो गया। He had been lucky to turn the tap the right way, और ये कहीं ना कहीं वह भाग्यशाली रहा कि उसने जो टोटी घुमाई थी वो सही डायरेक्शन में घुमाई थी, उसने सही दिशा में उसको घुमाया था। पिछले कई अवसरों पर वो उसको क्या कर देता था, बहुत ही ज़्यादा कस कर देता था, यानी कि ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, वो बहुत ज़्यादा उसे कस देता था। चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलर टू कॉपरेट, और फिर उसे गुस्से में हिलाता और निराश हो जाता था कि नल उसका साथ नहीं दे रहा है, यानी कि उसे बार बार खोलने का प्रयास करता था, बट क्या करता था, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में वो खोलने का प्रयास करता था तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता था, टाइट हो जाता था, उसे लगता था कि नल उसका साथ नहीं दे रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 7 हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 8। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। बहुत ही अच्छा सेशन होगा ये, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन सुनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। Very soon Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name। जल्द ही मिज मेरे बिना कहे मेरे पीछे चलता, और जब मैं उसका नाम पुकारता वह मेरे पास आता। He spent most of his time in play। वह अपना अधिकतर समय खेलने में व्यतीत करता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed saucer player using all 4 feet to dribble the ball। ध्यान दीजिएगा, वह घंटों तक रबड़ की एक गेंद को कमरे में चारों ओर ऐसे घुमाता था जैसे एक 4 पैरों वाला फुटबॉल का खिलाड़ी अपने चारों पैरों से क्या करता है, बॉल को घुमाता है, ठीक है। And he could also throw it with a powerful flick of the neck, और वह अपनी गर्दन के शक्तिशाली झटके के साथ आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक उस गेंद को फेंक भी सकता था, ठीक है। बट टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक वो फेंक सकता था। बट the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws। ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक उदबिलाव का असली खेल तब प्रारंभ होता है जब वह अपनी पीठ के बल लेट जाता है और छोटी छोटी चीज़ों को अपने पंजों के बीच उछाल कर कलाकारी करता है, ठीक है। Marbles were Miss favorite toys for this pastime। जो कांच की गोलियां होती हैं वो मिज के लिए समय बिताने के लिए सबसे पसंदीदा खिलौने थे। He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor। वो अपनी पीठ के बल लेट जाता और उनमें से 1 या 2 कंचों को उसके समतल चौड़े पेट पर फर्श पर एक कंचे को कभी भी गिराए बिना ऊपर नीचे लुढ़कता रहता था, ठीक है। सो पैराग्राफ नंबर 8 हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 9। दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो because I
will come with a new video. That is the part third of this chapter. So in this video only we will cover paragraph number 6, 7, 8 and 9. Okay, so let's start the explanation of this chapter. Paragraph number 9. The days passed peacefully at Basra. बसरा में दिन शांतिपूर्वक गुजर गए. बट आई ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड. लेकिन मैं मिज को भविष्य में इंग्लैंड एंड टू कैमुसिफियरना ले जाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्या था, भयभीत था. ये विचार जब मेरे दिमाग में आते थे तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता था, परेशान हो जाता था कि किस तरीके से मैं उसे लेकर के जाऊंगा. द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स. लंदन जाने वाली ब्रिटिश विमान सेवा जानवरों को नहीं ले जाती थी. सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनोदर एयरलाइन. इसलिए मैंने पेरिस तक की हवाई जहाज यात्रा दूसरी विमान सेवा से बुक करवा ली. एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से लंदन के लिए मैंने दूसरी फ्लाइट बुक करवा ली. द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर. विमान सेवा ने आग्रह किया कि मिज को एक 18 इंच के चौकोर डिब्बे में बंद करना होगा. इसके अलावा टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और उसे मैं फर्श पर अपने पैरों में रखूं. आई हैड अ बॉक्स मेड. मैंने एक डिब्बा बनवाया. एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और यात्रा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले आई पुट मिज इनटू द बॉक्स. मैंने मिज को उस डिब्बे में रख दिया. सो दैट ही वुड बिकम एक्यूस्टम टू इट. ध्यान दीजिएगा. सो where we are, where we was, yes, I put Miz into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. ध्यान दीजिएगा, मैंने मिज को उस डिब्बे में रख दिया ताकि वह इसका क्या हो जाए, अभ्यस्त हो जाए. और इसके अलावा एंड ही लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और जल्दी से भोजन के लिए निकल गया. मतलब कि मैं वहाँ से क्या किया, मैं वहाँ से तेज़ी से भोजन के लिए निकल गया, जिससे मेरी यात्रा क्या हो सके, शुरू हो सके. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 9. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, paragraph number 11, 12, 13, we will cover in part third video. So I request you all, just listen the explanation very carefully. If you have any queries, any problem related to explanation, if your any questions, any doubts related to this chapter, you can comment in comment box and ask me. Without any hesitation, I clear your all doubts. So first you listen the explanation very carefully. तो आप सभी लोग इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए. और इसके अलावा क्वेश्चंस आपके कुछ भी हो, आपके वर्ड मीनिंग से रिलेटेड या फिर क्वेश्चंस जो भी हो, आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड. वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे एक्सप्लेनेशन ठीक ढंग से समझ में आए, तो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा अच्छे से. इसके अलावा आप सभी लोग चलिए कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे वर्ड मीनिंग चलिए बताइए. इंसिस्टेड, चलिए एक इंसिस्टेड. इसके अलावा आप लोग चलिए बताइए अकस्टम्ड, एक मीनिंग इसकी अकस्टम्ड. और इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग, चलिए ये भी यहाँ पे
इसके अलावा लास्ट है कैरीड। चलिए, इन चारों वर्ड्स के आप लोग जो है मीनिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चंस अगर आपके कुछ हों इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुना करिए जिससे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में आसानी हो, और वीडियो को पूरा वॉच किया करिए। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताइए जिससे उन्हें भी, जो इस चैनल का मेन मोटो है कि ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट जो किन्हीं कारणों से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा है या कोई भी समस्या हो सकती है किसी के साथ, तो वो आसानी से इंग्लिश के लिए कम से कम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से अपने लिटरेचर को, लैंग्वेज को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर सकता है। और इसके अलावा हम गेस्ट पेपर भी कराएंगे। अभी देखिए, आप पिछले हमने एक यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हमने पोएम और कुछ एप्लीकेशन वगैरह बताए थे, सेम वही चीज़ें आई थी। तो अगर आप लोग चैनल पे बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे अब ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप सभी लोगों के लिए। और बदले में मुझे केवल आपके लाइक, केवल आपके शेयर, बस इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का साथ बना रहे, यही चाहिए। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई हार्ड वर्क करिए, क्योंकि बिना कठिन परिश्रम किए आज के समय में सफलता मिलना इम्पॉसिबल है। और अगर आप एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं तो इसके लिए आपको कठिन परिश्रम भी करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक आप लोग जो मीनिंग हमने आपसे पूछा है उस मीनिंग को बताइए, कमेंट करिए, और इस पूरे एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। इसके पहले जो लोग ना देखे हों, हमने इसके पहले भी सारे चैप्टर्स, पाँचों चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हमने डाले हैं वीडियोज़ यहाँ पे चैनल पे। इसके अलावा इस चैप्टर के एक वीडियो ऑलरेडी उसको पब्लिश किया जा चुका है। तो आप लोग जो है इस वीडियो के अलावा उस वीडियोस को भी देखिए, और कोई क्वेश्चन हो तो निश्चित तौर पे पूछिए, ठीक है? ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।